आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का दोनों का सारा प्रश्नावली को विस्तार से समझते हुए बनाया है और आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 जो कि आपका नया NCERT बुक में 3.3 में मिलेगा, पुराना में 3.4 में, तो ये आपका 3.3 में मिलेगा। तो इसे आज हम लोग विस्तार रूप से समझ करके आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ने पार्ट 1 में ख़त्म कर चुका था। इस चारों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से बनाया था। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को विलोपन विधि से। बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को अब इस वीडियो में हम लोग आज सॉल्व करेंगे दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको सबसे पहला बात कि समीकरण निकालना है और उन समीकरणों का क्या निकालना है, विलोपन विधि से हल निकालना है। इसमें हम लोग को प्रतिस्थापन विधि नहीं बोला है दोस्तों, तो हम लोग इसको सिंपल विलोपन विधि का यूज करके निकालेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, मतलब अंश कोई भी हम लोग का भिन्न होता है उसका ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो बोल रहा है कि अंश जो भी रहेगा तो उसमें हमको एक जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है, तो भिन्न एक में हो जाता है, मतलब बराबर एक हो जाता है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि यदि हर में सिर्फ बोला है कि एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को भिन्न निकालना है दोस्तों, तो हम लोग इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं और इसका हम लोग उसी तरह से मान लेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि भिन्न को मान लेंगे दोस्तों, तो भिन्न आपका क्या निकल जाएगा, माना, लिख दीजिए इसी तरह से, माना भिन्न बराबर हम लोग मान लेंगे कि x/y, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश, मतलब ये ऊपर वाला आपका अंश हो गया और नीचे वाला आपका हर हो गया, है ना। ये आपका ऊपर वाला में अंश हो गया और नीचे वाला आपका हर हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो आपका भिन्न हो गया, अब हमको क्या बोल रहा था कि प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार कि बोल रहा था हमें कि अंश में एक जोड़ने के लिए, तो ऊपर वाला का अंश था तो अंश में हम एक जोड़ दिए और हर में एक घटाने के लिए तो हर में एक क्या कर दिए, हम घटा दिए, तो भिन्न क्या बदल गया दोस्तों, 1 बन गया। आपको कुछ नहीं करना है, इससे आपको समीकरण 1 निकालना है। इसका नीचे 1 छुपा हुआ है। देखिए कैंचिया गुना आप लोग पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि अगर बराबर का साइन रहता है तो हम लोग तिरछा वाला गुना कर देते, मतलब ये वाला 1 के साथ होगा, क्या कि बट्टा में तो उधर गुणम हो जाएगा और ये बट्टा वाला इसके साथ गुणम होगा। तो आपको इसको क्या करना है दोस्तों कि किसी भी 1 से गुना करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, मतलब x माइनस इधर जो आपका x+1 था 1 के साथ गुना होगा तो ये आपका x+1 ही रहेगा और ये y-1 1 के साथ गुना होगा तो y-1 ही रहेगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो दोस्तों, x को रहने दीजिए और ये प्लस का y इधर आएगा माइनस का y और ये प्लस का 2 इधर चला जाएगा, तो -1 पहले स्तर एक और -1 आ जाएगा, तो x - y बराबर -2, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमको ये शर्त 1 था, मतलब कि पहले बोला गया था, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे, क्योंकि हमको फिर से कुछ बोला जा रहा है। प्रश्न में बोल रहा था प्रश्न कि हर में, देखिए इधर बोल रहा था यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2, हर में एक जोड़ने पर, उसी का पढ़ रहे दोस्तों, हर में एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाता है। तो अभी देखिए आपका भिन्न क्या था, एक x/y था, हर में हमको क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो भिन्न क्या बदल गया, 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो ये आपका 2 देखिए बट्टम है, x के साथ गुणम हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये देखिए ये वाला 1 के साथ गुना होगा तो बराबर का उधर x+1 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 2x, ये प्लस का y इधर आएगा माइनस का y बराबर आपका 1, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे दिख रहा है और y बराबर है तो साइन चेंज करके काट देंगे, सिंपल है ना, दोनों माइनस में है तो ये नीचे वाला का सारा का साइन चेंज करके हम उसको कट कर देंगे और कुछ गुना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें बराबर पहले से दे दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए वैसे होता ये है कि ये माइनस होता है तो हमें माइनस ही समझिए कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका x - y बराबर -2 था वो ऊपर में लिखा जाएगा और नीचे आपका लिखा जाएगा 2x - y = 1।
अब देखिए दोस्तों, नीचे वाला का यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस छुपा था तो माइनस हो जाएगा। तीनों का नीचे का चेंज करेंगे तो तीनों का करना है। अब देखिए प्लस माइनस में बराबर है तो आप इसको काट दीजिएगा। अब आपका क्या बचा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बचा कि x प्लस का माइनस एक्स 2x, तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस वाला 2x बड़ा है, प्लस माइनस तो माइनस होगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन बचेगा, -1 और -2 -3। अब देखिए ये x बराबर आपका 3 आ गया दोस्तों। अब ये x का मान आप क्या कीजिएगा, तो समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं, तो रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों, तो हमारा समीकरण 1 क्या था, तो हमारा समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ x की जगह में 3 रख देंगे, माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ देखिए आपका 3 का 3 और माइनस का 3 इक्वल टू उधर भेज देंगे, तो यह आपका प्लस का 3 इधर हो जाएगा। और देखिए माइनस वाई बराबर आपका बचेगा प्लस का 1, और ये माइनस सिर्फ उधर भेज दीजिए दोस्तों, तो y बराबर -1 हो जाएगा आपका, y बराबर -1। अब आपका जो भिन्न था वो आपका निकल के आ चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए ये प्लस का 3 था इक्वल टू का ये साइड, तो ये साइड आपका आएगा, तो ये प्लस का 3 इधर आता, तो ये माइनस का 3 सिर्फ यहाँ पे लिखना था। वही कारण से हमारा आंसर जो था मिसमैच कर रहा था। तो यहाँ पे -2 और -3 हो जाएगा आपका -5, और यही आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस खत्म, तो ये बचेगा आपका +5। ये क्या बचेगा नीचे में +5। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे कि ये वाला -y, देखिए ये -y यहाँ पे -y उतर गया, ये प्लस का 3 इधर जाता तो माइनस के 3 रहता, और माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 5। तो यहाँ पे अतः भिन्न आपको लिख देना है, यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर आप क्या माने थे, x बटा वाई, x का वैल्यू आपका आया था 3 और y का वैल्यू आता है 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। वो भिन्न निकालने बोला था दोस्तों, हमारा भिन्न निकल के आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो आपको निकालने बोला है। तो देखिए 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हम लोग जाएंगे तो 5 साल पहले जाएंगे, और नूरी और जो आपका सोनू है दोनों का दोनों क्या होगा, 5 साल पहले जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक नूरी है और एक सोनू है, तो यहाँ पे शुरू में लिखा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना है, मतलब सोनू से 3 गुना कौन बड़ा है, नूरी बड़ा है। तो नूरी बड़ा है, तो अगर हम लोग को दोनों को बराबर करना है तो जो छोटा रहता है सोनू उसमें हम लोग गुना करते हैं ना, जो छोटा रहता है तभी तो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 को यहाँ पे हल लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हल लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना नूरी की आयु, जो लिखा वही लिख देंगे, माना नूरी की आयु, और उसको हम लोग x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक और जिक्र किया गया है सोनू का, तो हम यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु को हम लोग क्या मान लेंगे कि आयु, इसको हम लोग y वर्ष मान लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार बोला था कि कितना साल, तो 5 वर्ष पूर्व बोला था, तो हम यहाँ पे 5 साल पहले जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व दोस्तों, तो दोनों 5 साल छोटा होगा, मतलब जो आपका नूरी थी वो भी 5 साल छोटी होगी, 5 साल छोटी होगी, और आपका जो ये थी क्या बोलते हैं सोनू था, वो भी आपका 5 साल छोटा होगा। अब देखिए सोनू छोटा था और 3 गुना हो रहा है, तो नूरी 3 गुना थी, तो हमको बराबर करने के लिए 3 का गुना सोनू में करना पड़ेगा, इसलिए हम 3 का गुना किस में किए हैं, छोटा वाला में किए। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट को तोड़ देना आपको, और y और x को एक साइड से पिला देना। यहाँ पे x - 5 आपका रहेगा बराबर, यहाँ पे 3y - 5। देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा कि ये x को, ये आपका 15 हो जाएगा, 5 के 15। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब क्या कीजिएगा आप कि ये x आपका रहेगा, ये प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y, ये माइनस का 15 था, ये प्लस का 5 इधर आएगा, तो माइनस का 5। देखिए x - 3y बराबर आपका, देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो -20 हो जाएगा,
ये प्लस -10 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप क्या कीजिएगा कि आपको फिर से कथन किया गया था, तो आप लिखिएगा यहाँ पे फिर आपको क्या बोला गया था, तो बोला गया था कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष यहाँ पे लिख दीजिए पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद तो दोनों बढ़ेगा। अभी मान लीजिए कोई भी 5 साल का है तो 10 वर्ष बाद तो दोनों 15 साल का हो जाएगा, मतलब 10-10 साल बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए हम 18 साल के हैं तो 10 साल के बाद हम कितना हो जाएंगे, तो 28 हो जाएंगे। तो आपको वही कुछ नहीं करना है कि 10 साल जोड़ देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे x + 10 और बराबर का इधर भी लिखेंगे y + 10। अब क्या बोल रहा है कि कौन किसका कितना गुना होगा, तो आपको यहाँ पे बोला गया था कि 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग गुना करेंगे तो छोटा में करेंगे, मतलब गुना किस में करेंगे, इसमें करेंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, x + 10 आपका रहेगा, यहाँ 2y + 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप क्या कीजिएगा, x ये प्लस का 2y इधर आएगा माइनस का 2y, और यहाँ से आपका 20 पहले से था, माइनस का 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको x - 2y रहने देना है, और यहाँ देखिए घटा दीजिएगा तो 10, ये आपका समीकरण 2। देखिए आपका x और x का मान समान है, तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखिए या समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो लिख देते हैं दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि बराबर है तो गुना करने से हमको कोई गुना करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट सिंपल लिख देते हैं। तो आपका समीकरण 1 था x - 3y = -10, और यहाँ पे था x - 2y = 10 था। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये आपका कट गया। अब यहाँ से आप घटा दीजिएगा तो माइनस वाला 3y में 2y घट जाएगा और y बचेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो -y बचेगा। और इधर आपका -10 माइनस तो क्या होगा, -20, तो माइनस माइनस खत्म, तो y = 20 आ गया। अब आप क्या कीजिएगा कि तो y जो 20 आया है उसको हम लोग समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए y = 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं दोस्तों। तो आपका क्या था समीकरण 1, आपका था x - 3y = -10। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका x के जगह में तो कुछ नहीं, माइनस का माइनस, 3 × y के जगह में 20 = -10, तो आपको -10 लिख देना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा, बराबर -10 से यहाँ पे। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि इसको अच्छा से यहाँ लिख देते हैं, बराबर -10। चलिए अब यहाँ देखिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि ये x को रहने दीजिए, -20 दिया तो 60 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और बराबर का इधर कितना -10। अब आप क्या कीजिएगा, x बराबर -10 पहले से था और ये +60 इधर हो जाएगा, और x बराबर आपका बचेगा दोस्तों 50 बचेगा। आप देखिए आप माने थे x को नूरी की आयु और y को माने थे आप सोनू की आयु, तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः करके लिख देना है दोस्तों हम लोग को। तो यहाँ लिख देते हैं अतः नूरी की आयु, है ना, जो बोला गया तो वही लिखेंगे, नूरी की आयु। और नूरी की आयु को आप क्या माने थे, तो x वर्ष माने थे, तो x बराबर आपका कितना है 50, तो लिख दीजिए 50 वर्ष। और उसी तरह से लिख देना आपको सोनू की आयु को भी, तो लिखेंगे सोनू की आयु। अब सोनू को आयु को हम लोग कितना माने थे, तो y वर्ष, तो y बराबर आपका आया कितना था 20, तो लिख दीजिए 20 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग लिखे थे कि नूरी की आयु बराबर x जो माने थे वो आपका 50 वर्ष, और सोनू की आयु जो हम y माने थे वो 20 वर्ष। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम जान रहे हैं कि अभी आप लोग को थोड़ा सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें सुधार भी होगा और आप लोग को अच्छा से हम क्वेश्चन आंसर और भी सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है आपका प्रश्न संख्या दूसरा का 3 नंबर। चलिए ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि देखिए तीसरा में 2 अंकों वाली ये संख्या है। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग है, मतलब कि आपका मान लीजिए कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उसका अंकों का योग दिया हुआ है 9 है। तो इस प्रकार इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, बराबर मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि आपका कोई भी 2 अंक का संख्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं
36 ले लेते हैं। मान लीजिए ये 36 मेरा कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा दोस्तों, 36 से 2 अंक का संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, मतलब कि हम क्या मानेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको हम लोग मान लेंगे y मान लेंगे। तो देखिए आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9, कह के बता दिए थे। एक समीकरण इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा समीकरण कैसे निकालिएगा, देखिए ये दहाई अंक में और ये इकाई अंक में, तो हमको जो दहाई अंक में रहता है उसमें 10 का गुना करना पड़ता है, मतलब कि ये 10 x रहेगा प्लस आपका y रहेगा, तो ये आपका क्या बनेगा, वो संख्या बनेगा। तो एक बार संख्या बनाना है और एक बार संख्या को पलट देना है। तो अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी मान लेंगे दोस्तों कि एक बार हम क्या करेंगे, एक बार संख्या बनाएंगे और एक बार संख्या को पलट देंगे, और दुगना और नौगुना बोला है तो वो कर देंगे जैसे बोला है वैसे। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे माना वह संख्या का दहाई अंक, दहाई को क्या मान रहे हैं, तो दहाई को हम x मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, x। और तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक का y हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमको वह संख्या निकालना है, तो वह संख्या आपका क्या बन जाएगा, वह संख्या आपका क्या निकल जाएगा, उस संख्या का हम दहाई को माने हैं x और उस संख्या का इकाई को माने y, तो आपका वो जो संख्या बनेगा तो वो संख्या हो जाएगा दहाई वाला में x का गुना 10 का गुना चल जाएगा, और इकाई वाला को खाली ऐसे लिख देना, तो वो संख्या बन गया। अब पलटने पर यहाँ लिख दीजिए पलटने पर संख्या। अच्छा, पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, y को इधर ला देंगे, कह कि यहाँ देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 36 था तो यहाँ से आपका 63 बन जाता, तो यहाँ पे क्या करते, खाली ये वाला y को यहाँ से 10 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10y प्लस x, ये आपका संख्या को पलटने से बनेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या बोला है प्रश्नानुसार वो हम करते जाते हैं यहाँ से प्रश्नानुसार। अब देखिए दोस्तों, हमको बोला था शुरू में कि दोनों संख्या का अंकों का योग कितना है, तो ये आपका है 9 है, तो x प्लस वाई अंक का योग करेंगे तो वो 9 होगा। ये तो आपका सिंपल इक्वेशन 1 बन गया। अब देखिए फिर आपको बोला गया था कि वह संख्या जो आपका है, मतलब कि 2 अंकों की जो संख्या थी आपकी, उसको आपको क्या बोला था कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या उसका 9 के गुना कर दीजिए, और संख्या को पलटने से बनी 2 संख्या का 2 गुना, दोनों बराबर होगा, मतलब कि वो दुगना के बराबर होगा। तो आपको जो संख्या था आपका शुरू में संख्या क्या था दोस्तों, तो आपका संख्या था कि 10x प्लस वाई था, और ये आपका इधर संख्या को पलटने से क्या बना था, तो 10y प्लस x बन रहा था। तो ये आपका शुरू वाला का 9 गुना और बाद वाला का 2 गुना, तो उतना का गुना कर दीजिए। अब इसको आपको हल कर देना है। 9 दहा 90x प्लस 9y बराबर का बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x, x वाला के एक साथ कर दीजिए 90x, यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x, और यहाँ से देखिए प्लस का 9y पहले से था, माइनस का इधर आएगा y वाला तो माइनस का 20y बराबर इधर कुछ नहीं तो 0। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका घट जाएगा दोस्तों, तो 88x बचेगा, और यहाँ देखिए दोस्तों माइनस वाला बचेगा, माइनस का आपका 11xy बचेगा। अब आपको क्या करना है, माइनस का 11y। अब आपको क्या करना है कि ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे मेरा जो समीकरण 1 था यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो हम इसी को y वाला को ही बराबर कर देते हैं। y वाला बराबर करेंगे, साइन चेंज करने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो y वाला बराबर करना है तो समीकरण 1 में कितना का गुना चाहिए, 11 का गुना चाहिए। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 को 11 से गुना करने पर तभी ना y वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों कि समीकरण 1 को 11 से गुना करने पर चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समीकरण 1 में 11 का गुना कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 9x प्लस 9y बराबर 99 का है कि 9 में भी गुना होगा। देखिए यहीं पे आपका समीकरण था 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 को x से गुना करेंगे 9x, और 11 को गुना करेंगे तो 11 से गुना करें तो हम लोग दोस्तों, तो आपका यहाँ पे 11 होगा 11x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 11y बराबर 11 9 99। चलिए ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में हमको कुछ नहीं करना था, तो आपको लिख देते हैं क्या था 88x माइनस का 11y बराबर का 0 था। चलिए ठीक है दोस्तों, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये आपका खत्म हो गया। अब देखिए दोनों प्लस प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 99x, और यहाँ 99 और 0 जोड़िएगा तो 99। देखिए ये गुना में है
x के साथ इक्वल टू को उधर जाएगा भागा में, तो काट देना है, तो एक बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा 1। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए दोस्तों। आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x के जगह 1 रख देंगे प्लस वाई बराबर 9, और ये वाला आप प्लस का y इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का y, तो 9 में 1 घटा दीजिएगा तो आपका 8 बचेगा। तो ये आपका आगे है दोस्तों। तो हम लोग को वो संख्या निकालने वाला था, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वह संख्या, हम लोग को वह संख्या बोला था दोस्तों, तो वह संख्या लिखेंगे हम लोग। वह संख्या क्या था आपका, तो आपका वह संख्या देखिए दोस्तों, आपका था 10x प्लस वाई था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और यहाँ देखिए 10 का 10, x के जगह में आप 1 का गुना कीजिएगा, प्लस का प्लस, और y के जगह में आप 8 लिख दीजिएगा, तो 10 से कम 10 और यहाँ से 8 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो आपका जो वो संख्या बनेगा वो बनेगा 18। कितना बनेगा, 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ नंबर में देखिए, बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। अब उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए ठीक है, जब वो बैंक गई तो बोली हमको 50 और 100 का नोट दीजिएगा सर, तो उसको 50 और 100 का नोट मिला है, मतलब कि उसको कितना संख्या मिला, 50 को के गो मिला, 100 वाला केक मिला है, वो आपको निकालना है। तो हम क्या मानेंगे, और टोटल मिला के दे दिया कि टोटल 25 नोट लेकिन मिला है, तो जैसे बोला गया दोस्तों वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका माना 50 रुपये का नोट कितना को मिला, तो वो हम मान लेंगे 50 रुपये का नोट के गो था, तो नोट की संख्या भी लिख दीजिए दोस्तों, की संख्या को x मान लेंगे, क्या मानेंगे x। अब देखिए, और 100 रुपया के नोट वाला को हम क्या मानेंगे, का नोट की संख्या बराबर y। चलिए ठीक है, हम ये मान लिए हैं। अब प्रश्नानुसार बोल रहा था प्रश्न आपको कि उसको टोटल 2000 रुपया मिला, तो 50 रुपया का नोट कितना मिला, तो हम जानते हैं 50 रुपया का कितना मिला, तो x गो मिला, अरे x से नंबर उनको मिला था। अब आप क्या कीजिएगा, प्लस 100 रुपया भी मिला था, दोनों मिलाइए ना, मिला के मतलब कि जोड़ देना है, और तो 100 रुपया लग केक मिला था, y को मिला, और टोटल मिला कितना रुपया बन गया, तो 2000 रुपये बन गया। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और उससे पहले आप दोनों में 50-50 का कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से आप काट दीजिएगा। देखिए 50 और x में कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका x बचेगा, प्लस का प्लस। देखिए ये 50 दूनी 100 था, 50 दूना 2 का गुना था, तो हम यहाँ से 50 निकाल दिए तो 2 का गुना बच गया, और y बचा हुआ था पहले से, और ये आपका 2000 बच गया। देखिए 50 टोटल गुना में है, उधर जाएगा इक्वल टू का, तो यहाँ पे गुना ही छुपा है, तो ये गुना में उधर जाएगा भागम, तो x प्लस 2y बराबर 2000, और बट्टम आपका कितना हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0। अब देखिए इसको काटिएगा दोस्तों, तो 4 25 20 मतलब 40, तो x आपका समीकरण, नया समीकरण इसका बना के निकाले, तो x प्लस 2y बराबर कितना मिला 40। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया दोस्तों। अब फिर से हमको बोला था, क्या बोला था कि दोनों नोट मिला के हमको 25 नोट मिला है, तो हम तो 50 रुपये लगे x माने थे और y को माने थे 100 रुपये के नोट को, तो दोनों मिला के हमको कितना नोट मिला 25 को। तो ये आपका समीकरण 2। देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है x का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन सिर्फ चेंज करेंगे। आपको किसी से गुना नहीं करना है, अगर बराबर दिखता है तो साइन चेंज करके काट दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 आपका क्या था दोस्तों, तो x प्लस 2y बराबर 40 था। समीकरण 2 क्या था, तो x प्लस y बराबर 25 था। अब आपको क्या करना है, यहाँ प्लस छुपा था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ भी प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया, 2y में 1y घट जाएगा तो y बचेगा। अब यहाँ पे 40 में 25 घट जाएगा तो आपका 15 बचेगा। चलिए ठीक है दोस्तों,
तो अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। देखिए हमको आसानी लग रहा है कि हम समीकरण 2 में रखें, क्या कि x प्लस वाई डायरेक्ट प्लस वाला को उधर माइनस कर देंगे। अरे टोटल 25 को नोट मिला था x और y मिला के, x और प्लस वाई मिला करके, तो यहाँ पे y के जगह में 15 रखेंगे तो ये 15 और 25 में माइनस हो जाएगा, इक्वल टू को साइड जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 15 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि छोटा बनेगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 आपका था x प्लस वाई बराबर 25, और यहाँ से देखिए x के जगह में रहने दीजिएगा, प्लस y के जगह में 15 लिख दीजिएगा बराबर 25, और ये आपका प्लस का 15 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे घटा सकते हैं दोस्तों, तो x बराबर 25 में 15 घटा दीजिएगा तो 10 बचेगा। अब देखिए आपको बोला था कि 50 की कितना नोट था, 100 की कितना नोट था, तो हम 50 वाला का x माने थे, तो लिखेंगे अतः 50 रुपये का नोट की संख्या लिख दीजिए दोस्तों। तो आप x माने थे और वो मेरा के गो था 50 रुपये ला, तो 10 गो था, और यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये की नोट की संख्या, जिसको हम लोग बराबर y माने थे, और ये आपका आया है 15, और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, जो आपका ये प्रश्नवाली है 3.3 या NCERT बुक में, उसका लास्ट क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है, और उसको हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका लास्ट में बोल रहा था कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किया रहा है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो एक पुस्तकालय है जिसमें आपको, अगर आप वहाँ से बुक लीजिएगा पढ़ने के लिए, तो आपको किराया देना पड़ेगा। 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है कि 3 दिन में आपको मान लीजिए कितनों भी रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपया, उतना रुपया फिक्स चार्ज है कि उतना आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे एक दिन बढ़ाते जाइए, उतना उतना एक दिन का अलग अलग किराया है। सो किराया मतलब कि प्रत्येक दिन का 1 रुपया, 2 रुपया, इस तरह से जोड़ते जाएगा अगर आप जितना दिन लेट कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको बोला है। तो इसमें एक सरिता है और एक आपका सुशी है, तो हम ये दोनों पुस्तक उठाते हैं। तो एक हमको बोल रहा है नियत किराया, एक बोल रहा है अतिरिक्त किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया और नियत किराया को हम लोग को x और y मान लेना है। तो वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको जो निकालना रहता है हम उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ पे लिखेंगे माना नियत किराया। अब देखिए नियत किराया को हम क्या मान लिए हैं, तो x मान लिए हैं। अब देखिए लिखेंगे प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, उसी तरह लिखेंगे दोस्तों। तो या फिर प्रत्येक अतिरिक्त जैसे क्वेश्चन में था उसी प्रकार से लिख दीजिएगा दोस्तों आप लोग भी, दिन का किराया, है ना, जैसे लिखा वैसे ही लिख दिए हम भी। किराया को हम y मान लिए, यही हमको निकालने वाला था, इसी दोनों को मान लिए। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराया को हम y मान लिए। अब हमको प्रश्नानुसार बोल रहा था, प्रश्नानुसार कि जो सरिता थी तो सरिता को कितना दिन देना पड़ा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वो 5 दिन रखती है। सरिता कितना दिन रखती है, 5 दिन। सरिता 7 दिन रखती है दोस्ती, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो 7 दिन रखती है। सरिता 7 दिन रखती है और 27 रुपये देती है। तो देखिए 3 दिन के लिए तो फिक्स है, तो नियत किराया 3 दिन के लिए तो हम लोग x मान लिए। तो 3 दिन मेरा यहाँ पे चला गया और वो टोटल 7 दिन रखी थी, मतलब कि वो 4y देगी। अरे 4 दिन का अलग से ना, तो एक दिन का तो हम y माने हैं। ये 3 दिन का हो गया और एक दिन का मिला करके 4 दिन ये हो गया। तो टोटल वो कितना रुपये दी है, 27 रुपये दी है। आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब फिर से आप लिखिएगा, तो एक आपकी सुशी थी वो 5 दिन रखती है, तो ये पहले तो 3 दिन रखेगी, मतलब कि
3 दिन का नियत किराया कितना, x रुपया। अब उसके बाद फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन में कि उसका कितना दिन बच जाता है, तो 2 दिन बच जाता है, तो 2y रखेगी और उसके लिए वो 21 रुपया अदा करती है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। देखिए दोस्तों, आपका x बराबर है, तो आप इसमें किसी का गुना नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट इन दोनों को समीकरण 1 तथा 2 से लिख करके काट दीजिएगा। तो यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों, या फिर यहीं पे आप साइन चेंज करके काट दें, नहीं जो प्रोसेस है उसी से बनाते हैं ना, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से लिखते हैं दोस्तों, तो आपका क्या था समीकरण 1, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। अब यहाँ से साइन चेंज कर दीजिए, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, और यहाँ से भी प्लस वाला माइनस। देखिए ये वाला और ये वाला आपका कट जाएगा। अब 4y में 2y खत्म, तो 2y आपका बचा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे देखिए 4y था, यहाँ पे माइनस का 2y हो जाएगा, तो 2y आपका बच जाएगा। 27 में 21 को घटा दीजिएगा तो आपका 6 बचेगा। देखिए 2 गुना में है तो इधर आएगा तो आपका भागा में हो जाएगा, मतलब 6/2 हो जाएगा। काटिएगा तो ये 3 बार में, मतलब कि ये आपका y बराबर मान आ चुका है दोस्तों। तो y बराबर आप 3 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि y का मान हमको पुट कर देना है, किसी में भी पुट कर देते तो यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए y बराबर 3 का मान समीकरण 1 ही में रख देते हैं। आप 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखिए, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए दोस्तों, तो समीकरण 1 आपका क्या था, तो आपका था x प्लस 4y बराबर 27। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो x का x आप रहने दीजिएगा, और यहाँ देखिए प्लस 4 गुने y का मान आपका 3 आया बराबर 27 का 27 रहने दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे x का आपका x रहेगा, प्लस का प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा, बराबर 27 था तो वो भी रहेगा। अब देखिए x बराबर 27 माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर आप घटा दीजिएगा, तो यहाँ से आपका 15 बचेगा, मतलब कि आपका जो नियत किराया 3 दिन के लिए था वो 15 रुपया था, और जितना दिन एक एक दिन आगे रखते जाइएगा उसके लिए 3-3 रुपया था। तो हमको जो जो बोला था उसके लिए हम लिख देते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे कि अतः 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम लोग x माने थे, तो वो आपका आया है 15 रुपया। 3 दिन के लिए कितना फिक्स चार्ज 15 रुपया आपको देना पड़ेगा। और आपका जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जैसे लिखे थे दोस्तों, तो यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसको हम लोग क्या माने थे, तो y माने थे, तो यहाँ हम लोग y दे देंगे, और ये आपका प्रत्येक दिन का 3-3 रुपया करके आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये आपका सुशी और सरिता को इस प्रकार से इतने रुपये देना पड़ा था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज तो हम लोगों ने ये प्रश्नावली को ख़त्म कर चुका है। अब हम लोग चैप्टर 4 की ओर चलेंगे, जो कि आपका बहुत अच्छा सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ के समझेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अपना जो भी होता है इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।